ग्रंथ हमारे पास ना होते, प्रोजेक्टर ये टीवी हमारे पास ना होते पुण्यात्माओं, ये दास वैसे भी कहता रहता, किसी का असर नहीं होता। तो परमात्मा ने पहले ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए। ये मानव सत्तर की खोज नहीं है, सत्कर मान लेना। ये प्रोजेक्टर बनाना, इंटरनेट लगाना, ये टीवी साधन बनवाना, ये परमात्मा ने बनवा रखे है ना। 4 युग बीत गए, कितना को हवाई जहाज बनाए देखा नो, एक रेडू में 4 खच्चर जोड़ के उन रथ बना के घसीटे अंडा करते, और आज क्या बना लिया। तो परमात्मा ने यह मेहर करी आपके ऊपर, क्या भगवान को पहचान लोगे। 4 युग हो गया, उस परमात्मा ने इंतजार करते ने, इस पीक टाइम की, इस प्राइम टाइम की। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई, अब इस ज्ञान को तो किसी ने बताइए मत। और फिर सार नाम का जिक्र भी मत कर देना, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तो बाहर ना जाई। सार नाम बार जो पढ़ी है बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडू मदाना। प्रथम चरण में परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, वो कलयुग का प्रथम चरण था। और लास्ट का जो चरण होगा, लास्ट का जो ये बिचली पीढ़ी अब शुरू होगी है, और पिछला जो होगा वो तो कृतज्ञ हो जाएंगे, वो तो भक्ति योग रहेंगे नहीं, कच्चा मांस खाया करेंगे, बुरा हाल हो जाएगा। अभी आग कितनी लगी है, प्रत्येक धर्म में कितने विकार घर कर गए हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो इज्जत बेचती रही नहीं। तो अब इस भक्ति और ज्ञान से अब पुनः स्थापना फिर होगी उस सतयुग जैसे माहौल की। आजकल बहुत समझदार प्राणी है, और मालिक ने ये सब इंस्ट्रूमेंट बता दिए, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि आत्मा को गलानी हो जाएगी यहाँ की नकली कामों से, विकारों से, और मोक्ष प्राप्त करके सतलोक चले जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहब जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये हमारे दुख में, हमारे दुख को देख करके सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं, और हम यहाँ काल के जाल में, इस काल के लोक में रह रहे हैं। इस काल भगवान ने हमारे को दिशाहीन कर दिया, परमात्मा से अपरिचित कर दिया, परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा दिया कि जीव के समझ से बाहर की बात बन गई। कोई ऋषि, कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु पीर अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं, परमात्मा की डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से बताते हैं। परमात्मा पाने का, आत्म कल्याण कराने का जो साधन है वो भी प्रत्येक का भिन्न भिन्न है। इस उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को सुलझाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के बिना कोई भी प्राणी यहां पर सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि ये असत्य लोक है। यहां पर छल पाखंड प्रफुल्लित होता है, और सत्य कहने वालों के साथ बहुत बुरी बीतती है। तो उस सत्य को केवल परमात्मा ही कह सकता है। इस गंदे लोक में आकर उस परमात्मा ने हमें सत्य बताने की चेष्टा 600 वर्ष पहले की थी। उस समय हम परमात्मा को समझ नहीं सके, हमने उनको एक धारणक दुल्हा मान के, एक कवि की संज्ञा देकर, उपमा देकर उसकी वह फाइल बंद कर दी। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, वो सर्वज्ञ हैं, भविष्य भूत और सभी कालों की जानने वाले हैं। उन्होंने अपनी अमृतवाणी, अपना ज्ञान उससे लिपिबद्ध करवा दिया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी के द्वारा। और जो लीलाएं परमात्मा ने की, उनकी उस अमर कथा के अंदर विद्यमान है। जो ज्ञान भगवान बताया करते थे, वो ज्ञान उनकी उस सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, सूक्ष्म वेद के अंदर विद्यमान है, उस तत्व ज्ञान में। अब उस समय वो की गई लिपिबद्ध आज हमारे काम आ गई।
क्योंकि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया करते थे, आज हमारे सदग्रंथ भी उसी का समर्थन कर रहे हैं, जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते हैं। कौन कौन से सदग्रंथ हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण। इन सदग्रंथों के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था, जिसको हम नहीं समझ सके थे और न ही हमारे आध्यात्मिक गुरु समझ सके, उस ज्ञान को सुलझा कर भगवान 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध कर गए थे। और उस परमात्मा के द्वारा रखे गए उस अमित खजाने को कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, क्योंकि वो कोड वर्डों में है, सांकेतिक शब्द अधिक है। अब इस दास के ऊपर वो दया हुई है, उस परम पिता ने वो अकल दी इस दास को कि सभी सदग्रंथों को ठीक से जान पाया। वो सदग्रंथ आज परमात्मा की उस अमर वाणी से मेल खाते जो 600 वर्ष पहले बोली गई, लिखी गई थी। और जिस परमेश्वर कबीर जी को हमारे धर्मगुरु ऋषि महर्षि मंडलेश्वर और काजी मुल्ला पीर ये कहा करते थे, ये अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को नहीं जानता है, ऊट पटांग बातें और अपनी मनमुखी कथा सुना रहा है। तो उस समय तो हमें ये बात बिल्कुल सच्ची लगी कि सचमुच कबीर जी अशिक्षित है, हमारे ब्राह्मण गुरु शिक्षित हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, काशी विद्यापीठ में ये पढ़े हुए हैं। तो हमने ये बात स्वीकार कर ली कि कबीर जी सत्य नहीं बोल रहे। आज उस परमात्मा के उन वचनों को अपने सदग्रंथों के साथ मेल किया तो 100% वो सत्य मिले। परमात्मा ने कहा था कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा देगा, उलझे न दूजी बार। अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन सूत। अपना आत्मा परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, दानक का कपड़ा बुनते थे, और उसमें कच्चा धागा होता था, चरखे पर काता हुआ सूत, एक रील होती थी, और वो सूत आता था जुलाहों के पास कपड़ा बुनने के लिए। सूत यदि उलझ जाता है तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता था जुलाहे के लिए। तोड़ के सुलझा नहीं जा सकता, गांठ पड़ गई तो फिर धनी दुखी करे कि इसमें गांठ लग गई, तो उसको बड़ा प्यार से सुलझाना पड़ता था। और 1 किलो सूत उलझ जाता, 2 घंटा में सूत में आया करता। और ये 9 मन 360 किलोग्राम सूत उलझ जा तो कैसे सुलझे? तो परमात्मा कहते हैं, इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों ने इस अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन सूत उलझा दिया करते। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब ये अध्यात्म ज्ञान ऐसा सुलझा दिया है इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा, गुरुदेव की दया से, कि अब ये इस कलयुग में उलझेगा नहीं। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो, परमात्मा उलाने में नहीं रहेगा। और परमात्मा ने अब पूरे विश्व में ये संदेश भी दे दिया है और दे रहे हैं, दास के द्वारा करवा रहे हैं ये अनमोल कार्य। और अब भी कोई भक्ति में नहीं लगेगा, परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा, तो उस जैसा निर्भाग नहीं होगा। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार,
तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डार। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का हाजा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली साकट बलो नपूत। छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभू तो दीन दयाल के बिन पड़ेगी कान। परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य जीवन पाकर के भक्ति नहीं कर रहे हो, अपना उद्देश्य भूल चुके हो। आप एक विद्यार्थी हैं, आपको एक विशेष ड्रेस मिली हुई है। ये मानव शरीर एक चोला है, एक कपड़ा है जो आपको प्राप्त हुआ है। इस ड्रेस का उद्देश्य है कि आप विद्यार्थी हैं और आपको सुविधाएं भी बहुत दी हैं दाता ने। अन्य प्राणियों को सुविधा नहीं है। जैसे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको सुविधा नहीं मिलती, वो अपना पारंपरिक धंधा ही करने पर लग जाते हैं। और जिन बच्चों को कॉलेज स्कूल भेजा जाता है उनको सुविधा विशेष दी जाती है। तो परमात्मा ने आपको ये सुविधा विशेष दे रखी है। खाने पीने की सुविधा, भूख लगे जब खाना खा सकते हो, प्यास लगे जल पी सकते हो। गर्मी सर्दी से बचने की सद्बुद्धि दे रखी है। गर्म ठंडे कपड़े पहन सकते हो, मकान आदि छान डाल सकते हो। ये उद्देश्य इसलिए था कि आप प्राकृतिक आपदाओं से परेशान ना हो और भक्ति कर सकें। लेकिन हम उद्देश्य भूल करके अब केवल एक के काम पर लाग गए। कोठी बनानी है, 4 प्लाट लेने हैं, बड़ी कार लेनी है। इस जोड़ जुगाड़ में और फिर मृत्यु हो जाती है, फिर कुत्ता बनकर उन्हीं गलियों में धक्के खा रहा है। तो कितना मूर्ख बना रखे हमारे को। अकल नाम की चीज नहीं छोड़ रखी हमारे अंदर। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत। ये रावण श्री के कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे और नहीं ऐसा ये सरे। पुण्यात्माओं मेहर करी है दाता ने, असीम रजा बख्शी आपके ऊपर के ऐसे समय में जन्म है आपका कि परमात्मा ने वो अनमोल खजाना खोल दिया जो अभी तक गुप्त रखने का सख्त आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को, जो 2 अक्षर का है, और सार नाम को, इसको सार्वजनिक नहीं करना। ये तब तक छुपा के रखना है जब तक वो 5500 वर्ष कलयुग ना बीत जाए। तो पुण्यात्माओं जब ये 5500 कलयुग बीत गया समझ लो, तो इस दास के ऊपर रजा करी परमात्मा ने अपनी शरण में लिया। सन 1994 को नाम दान करने का आदेश दे दिया। सन 1988 में 17 फरवरी 1988 को दास का जन्म इस आध्यात्मिक ज्ञान में हुआ, मार्ग में हुआ, यानी उस दिन उपदेश प्राप्त हुआ। 6 वर्ष तक अपनी सर्विस भी करता था रोजी रोटी के लिए और मालिक की भक्ति विशेष करता था। परमात्मा के दिए ज्ञान को अपने जो भी संपर्क में आता था उनको समझाने की चेष्टा करता था, गुरु जी से उपदेश दिलाता था। सतगुरुदेव ने ना जाने क्या देखा इस दास में। उनकी लाखों की संख्या में शिष्य थे। बहुत से ऐसे भी थे जो संन्यास लेकर उनके साथ भी रहा करते थे। लेकिन उनमें से इस दास को ही आदेश दिया आगे नामदान करने का और ये ज्ञान प्रचार करने का। तो पुण्यात्माओं
1994 में परमात्मा ने दया करी, प्रचार शुरू किया। 1995 में एक ही वर्ष के अंदर इतनी प्रोग्रेस हुई कि सत्संग इतने बढ़ गए, नौकरी से भी त्याग पत्र देना पड़ा। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज लाखों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा को पहचान कर अपना कल्याण करा रहे हैं। उन्होंने एक शब्द भी बोला था कि विश्व में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा। तो उस समय तो दास के गले यह बात उतरी नहीं, क्योंकि अपने बच्चे को सभी शाबाशी दिया करते हैं, यही सोचकर बात आई गई हुई। अब जब इन महापुरुष संतों के इतिहास देखे, इनका अनुभव देखा, फिर सदग्रंथों से उनको तुलना की, परमात्मा के ज्ञान से मेल किया, तो किसी के पास भी अध्यात्म मार्ग नहीं था। विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, एक दास है जो सत्य ज्ञान बताता है, करोड़ों की संख्या में मिसगाइड करने वाले काल ने भेज रखे हैं, लेकिन परमात्मा की वाणी है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब ये मालिक की वाणी, ये तत्व ज्ञान तोब का गोला है, इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और इन सभी संतों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने और शंकराचार्यों ने घुटने टेकने पड़ेंगे मालिक के सामने, क्योंकि वो भी भगवान के बच्चे हैं। सभी दोषी हो रहे हैं, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे हैं, कितना भार ले रहे अपने सिर पे। इनका बड़ा बक्कल तारा जागा, सभी जितने नकली संत हैं, जितने भी गुरु बने बैठे। अब तो इनकी प्रभुता की भूख इनसे छूटती नहीं, और फिर उल्टा टांगेगा काल इनको वहां पर धर्मराज के दरबार में। तो ऐसे सबसे बड़ा दोषी है इस जीव का वो व्यक्ति जो परमात्मा के ज्ञान से दूर किए बैठा है उस भगवान के बच्चों को। तो अब शिक्षा इसलिए दी दाता ने, नहीं तो शिक्षा आग है हमारे लिए, विष है इस मानव के लिए शिक्षा। इस शिक्षा के विष को हमारे तक 3 युग तक आने नहीं दिया परमात्मा ने। नियम चतुर बन जाते पहले, जैसे ही काग बन गए, लेना एक ने देने दो, चतुर इतने बन गए। भगवान कहाँ है, किसने देखा है? क्यों? ये हवाई जहाज देख लिए, कंप्यूटर देख लिए, इंटरनेट पर बकवाद देख ली, तो भगवान खत्म हो गया। ये चतुरता इस विद्या ने हमें दी। और अब ये विद्या, ये शिक्षा, अक्षर ज्ञान, विद्या तो ये अध्यात्म ज्ञान है, बाकी अक्षर ज्ञान जो है ये इसलिए देना अनिवार्य समझा परमात्मा ने कि मुझे पहचान लेंगे, और इस विद्या बिना हम पहचान नहीं सकते, इस ज्ञान बिना, अक्षर ज्ञान बिना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का अस्तित्व पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जिस विज्ञान को लेकर हम अंधे हो गए, हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, इसकी सतीथि कुछ भी नहीं है। यदि 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, ये सारी विज्ञान धरी धराई रह जा, और ये इंटरनेट के राखी धक्के खानते अंडे, अरे सारे जहाज एयरपोर्ट पर खड़े खड़े जरे, इनमें कोई बैठनिया नहीं पावे। तो क्या विज्ञान है ये? विज्ञान तो ये है, तत्व ज्ञान समझे परमात्मा ने क्या हमें संदेश दिया है। भक्ति करें, सतलोक चलें, पीछा छुटवाओं इस गंदे लोक में, जहां पर सर्व सुख है उसको छोड़कर यहाँ आगे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर। अपने आत्मा हम सुख की तलाश में, सुख की खोज में हम चलते हैं। गरीब तो समझता है धन से सुखी होऊंगा, और धनवान कितना सुखी है ये आपको नहीं मालूम, धनवानों से पूछ लेना। तो कहने का भाव ये है कि धनवान समझता है कि राजा सुखी होंगे। अब राजाओं ने सुख प्राप्ति के लिए राज त्याग दिया, जंगलों में जाकर के सुख खोजना चाहा। वहां सुख कहाँ था? मच्छर खावे, डांस खावे, गर्मी सर्दी सतावे,
तो हम उस सुख की खोज में जैसा भी कोई मार्गदर्शक मिलता है हम समर्पित होकर के उसकी प्राप्ति में लग जाते हैं। लेकिन बिना विवेक भेख जो धारे वो शोभ करते हैं सो भी। बिना ज्ञान के कोई भी क्रिया हम भक्ति की करते हैं यूजलेस है, वो तो बनावटी है। अब परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल जग जाने भक्ति कराइयो वो वह सूल बबूल। अब जैसे कोई तपस्या करता है, बैठेगा ऊंचे स्थान पर, कोई पहाड़ी पर, पर्वत पर, ताकि दूर से दिखाई दूं, फिर व्यक्ति वहां श्रद्धालु जान लग जाए, उसके मत्था टेके, वाह वाह का पात्र बन जावे, भाई 2 वर्ष हो गए बाबा जी तपस्या कर रहा है। अब परमात्मा कहते हैं बिना विवेक जो ये डले ढो रहे हैं इनका कोई यूज नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि डंब करें लोग दिखावा और डूंगर चढ़े, ऊपर ऊंचे स्थान पर बैठ जाएंगे, और अंतर झीनी झूल, अंदर व्यवस्था है नहीं। कहते जग जानियो भक्ति कराइयो बो वह सूल बबूल। आम व्यक्ति तेने सोचा भगत आदमी है, बड़ी साधना कर रहा है, परमात्मा कहते हैं ये तो अपने भविष्य में काटे वो रहा कि करके, क्योंकि ये मार्ग अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल बुक्स नहीं है, आध्यात्मिक हमारे सदग्रंथों के आधार से नहीं है ये ज्ञान। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो सकता, न उनको कोई सिद्धि हो, न उनकी गति हो। इन 3 चीजों के लिए भक्ति करते हैं हम कि संसार में रहें तो हमें परमात्मा प्रोटेक्शन दे, हमारे दुखों का निवारण हो, हमारे सिद्धियां हो। सिद्धि का अर्थ होता है भक्ति की शक्ति हमारे अंदर संग्रहित हो, और उसके प्रेशर से फिर हम ऊपर चलेंगे और उससे फिर गति होगी। तो परमात्मा कहते हैं मन तू चल रहे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन बताई है कि शंखों लहर मेर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। कभी कभी आप देखते हो एकांत में बैठे हो और सारे बीपी व्यापी ठीक हो शरीर के, फिर एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नजर नहीं आता, चाहे कोई कितना सता रहा हो आपको, उसके प्रति भी द्वेष उत्पन्न नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो बहुत बार होता है, और जब वो चला जाता वो कुछ क्षण की होती है, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों वही मलिन विचार जैसे भी हैं जिसके, वो ऐसा हो गया, उसको ऐसा कर दिया, वो नुकसान हो गया, फलाना हो गया। वो मेहर की लहर थी, सबके प्रति एक मेहर बन जाती है, दया भाव आ जाती है, और फिर कहर की लहर शुरू होगी एज इट इज ज्यों की त्यों वही। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि ऐसी लहर वहां शंखों उठेंगी आपके, द्वेष नहीं होगा। वहां नाड़ी से बना हुआ शरीर नहीं है आपका जिसमें बीपी हाई लो होता हो, वो नहीं है, वहां कोई रोग नहीं है। अनाम में शरीर मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं होता, और ना वृद्धावस्था होती और ना मृत्यु होती। यहां पर हम सभी की मृत्यु भी होगी और वृद्धावस्था भी होगी, जो पहले ना मर्यादा है, क्योंकि काल ने तो करना है काम, वो जवानी भी मार देता है। नहीं तो वृद्धावस्था भी होगी, जो सबसे बड़ा कहर है इस जीव का। परमात्मा कहते हैं जब तक आपके ऊपर आपत्ति नहीं आती तो आप उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, और आपत्ति आने के बाद ध्यान दिया फिर उसका लाभ क्या हुआ। अब जैसे कोई चोर को कहता है भाई चोरी मत किया कर, तुझे पुलिस पकड़ लेगी, तेरी पिटाई होगी, जेल में डाला जाएगा। अब वो पहले सतर्क नहीं होता है तो वो तो उसके साथ होना ही है, और फिर उसको याद आए कि मैंने गलती कर दी, जब वो जेल जा चुका होता है तो व्हाट इज यूज। तो इसी प्रकार परमात्मा ने आके हमें इन एडवांस सतर्क किया है,
और बुद्धिमान वही होता है जो संकेत समझ जा आने वाली आपदाओं से बचने का कोई व्यवस्था कर ले। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो स्थान सुख का सागर है जहां कोई दुख नाम की चीज नहीं। अब देखो वृद्ध अवस्था में ये प्राणी कितना दुखी होता है। अब जो वृद्ध हो चुके हैं उनके पास बैठा करो, जो जवान गणे हैं वो याद दिलाएंगे आपको कि हम 40 किलो 50 किलो वजन को सिर पे रखकर 2-2 किलोमीटर लाया करते थे और अब दूसरे के उठाए से ये शरीर उठ रहा है। पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि ये वृद्ध अवस्था प्रत्येक प्राणी पर होगी और उस वृद्ध अवस्था के अंदर यदि परमात्मा का सहयोग साथ नहीं होगा तो ये शरीर घना दुखी कर देगा। फिर वृद्ध अवस्था के अंदर बच्चों को ज्ञान न होने से, विशेषकर अब वर्तमान के जो कलयुग में विचारधारा बदल गई प्रत्येक प्राणी की, यह बहुत डेंजरस है। बड़े छोटों के प्रति कोई विशेष वो भावना नहीं रही जो होनी चाहिए थी। तो इस ज्ञान से जो दास एक नया समाज तैयार कर रहा है, परमात्मा की रजा हो रही है कि उसके बच्चों पे, इससे एक तो माया से मन हटेगा आपका, जो सबसे बड़ी दुश्मन आपकी है, और फिर दया भाव उपजेगी आपको आपके अंदर। जैसे यहाँ आते हो, कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बहन माई दुखी बीमार रोगी है तो आम आदमी की चेष्टा होती है कि इसको कोई सुविधा दूं, इसको उठाऊं, इसको बाथरूम ले जाऊं, चाहे वो ऐसा है तो कोई अपना है या चाहे पराया। तो ये भाव जब हमारा यहाँ बन जाएगा तो फिर अपनों की क्यों नहीं सेवा करेंगे। पहली बात तो जो भक्ति करेंगे हमारे वो आपके जो माता पिता, तो उन पर आपत्ति आवेगी ही नहीं बुढ़ापे में, क्योंकि परमात्मा का साथ उनके संग रहेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, रोग नहीं होगा, शरीर ठीक ठाक चलता रहेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।